नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल श्री कृष्ण पर, जहाँ पर हर एक नई कथाएं प्रेरणादायक होती है। तो भक्तों, दिवाली आ रही है। दिवाली दीपों का पर्व होता है। भारतीय संस्कृति का सबसे पवित्र और उज्ज्वल उत्सव माना जाता है। यह केवल रोशनी का पर्व ही नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम, सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक है। हर वर्ष कार्तिक अमावस्या की रात्रि में जब चारों ओर अंधकार होता है, तब घर घर में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि चाहे जीवन कितना भी अंधकार में क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उम्मीद की किरण बन सकता है। दिवाली का संबंध भगवान श्री राम की उस महान गाथा से है, जब उन्होंने 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर राक्षस राज रावण का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। उनके अयोध्या आगमन पर नगरवासियों ने दीप जलाकर हर्षोल्लास मनाया। तभी से हर वर्ष यह दिवस प्रकाश पर्व अर्थात दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व की महिमा केवल श्री राम कथा तक सीमित ही नहीं। दिवाली के 5 दिन धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, हर एक का अपना आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व है। कहीं यह धन और समृद्धि का प्रतीक है, कहीं आरोग्य और दीर्घायु का, कहीं प्रेम और भाईचारे का और कहीं प्रकृति और संरक्षण का। दिवाली हमें यह संदेश देती है कि जहाँ सत्य है वहाँ प्रकाश है, जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी है और जहाँ सद्भाव है वहीं सच्ची समृद्धि बसती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसका पौराणिक और ऐतिहासिक आधार क्या है और यह पर्व कैसे हमारे जीवन को प्रकाश, शांति और आनंद से भर देता है। तो भक्तों, आइए आपको कथा की ओर ले चलें। कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्राचीन काल में भारतवर्ष में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और प्रजा के हितैषी राजा थे। उनके 3 रानियां कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा तथा 4 पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। राजा दशरथ ने अपने जीवन की संध्या में यह निश्चय किया कि वे प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा बनाकर स्वयं वन को चले जाएंगे। जब यह बात महारानी कैकेयी को ज्ञात हुआ तो उसने अपने 2 वर मांगे। पहला वर कि श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। दूसरा वर है कि उसका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बन जाए। राजा दशरथ अपने वचन के कारण विवश हो गए और उन्होंने भारी मन से श्री राम को वनवास भेज दिया। श्री राम के साथ माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी बन गए। वन में श्री राम ने ऋषियों के आश्रमों में निवास किया था, राक्षसों का संहार किया और अनेक धर्म कार्य किए। उसी दौरान लंका के राजा रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। तब श्री राम ने हनुमान जी, सुग्रीव, जामान आदि वानरों के साथ सहयोग से लंका पर चढ़ाई की। एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें रावण का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। रावण के वध के बाद जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर, घरों को सजाकर, नृत्य संगीत कर उनका स्वागत किया। उसी दिन अमावस्या की रात्रि थी।
परंतु दीपों की ज्योति से संपूर्ण अयोध्या नगर आलोकित हो उठा। तभी से हर वर्ष उस दिन दीपावली अर्थात दिवाली का पर्व मनाया जाने लगा, जो अंधकार प्रकाश, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। दिवाली हम 5 दिनों का मनाते हैं। प्रथम दिन धनतेरस। धनतेरस की कथा, दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस आता है। इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन धन की देवी महालक्ष्मी और आरोग्य के देव धन्वंतरी की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी की कथा, दूसरा दिन। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था और 16,000 कन्याओं को उसके बंदी गृह से मुक्त कराया। अब इस विजय के उपलक्ष्य में इस दिन स्नान, दीपदान और उत्सव का आयोजन होता है। तीसरा दिन दिवाली का पर्व। यह मुख्य पर्व है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों और मंदिरों में दीप प्रज्वलित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी घर घर भ्रमण करती है और जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और सत्यता होती है वहाँ स्थायी रूप से निवास करती है। गोवर्धन पूजा, चौथा दिन। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। पांचवा दिन भाई दूज का दिन। दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन यमराज अपनी बहन यमी के घर गए थे। उन्होंने यमी के आतिथ्य से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी उसका भाई दीर्घायु होगा। तभी से यह दिन भाई बहन के स्नेह का प्रतीक बन गया। दिवाली से हमें यह संदेश मिलती है कि दिवाली केवल दीप जलाने का त्यौहार नहीं, बल्कि यह अंतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और प्रेम का दीप जलाने का संदेश देती है। यह हमें यह सिखाती है कि झूठ, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और अंततः सत्य, प्रेम और प्रकाश की ही विजय होती है। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यही दिवाली का वास्तविक सार है। तो भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। तो भक्तों, यह कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।